मेरी जान बचाने के लिए मेरे बंदूक के सामने खड़ी हो गई। लेकिन बेटी, वादा किया है तेरे कहने से तो जान तो बख्श दूंगा, लेकिन हिदायत दूंगा कि कोई औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसी बदतमीजी न करे, कोई भाई अपनी बहन के साथ ऐसी हरकत न करे। साथियों, हंटर लाओ। क्या होगा भैया? ये है समधावन राम, स्वामी जी आप बात करिए। इनका नाम है समधावन राम। जब इंसान गुमराह हो जाता है तो सही रास्ते पर लाने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। स्वामी जी आप समझ रहे हैं? ओ, कहां जा रही हो? ओ, देखा ये नागिन है। और मेरे सवालों का जवाब दे। ये कौन है? ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी, ये वही बाप है जब तू जन्म लिया होगा कितनी खुशियां मनाई होगी। दरवाजे पर ढोल सहनाई बजवाई होगी। सारा दिन मोहल्ले में घूम घूम कर बताया होगा कि आज मेरे घर औलाद आया है। मेरे बुढ़ापे का डंडा आ गया। एक नजर डाल अपने बाप पर। और एक कमीने, आसमान से कई ऊंचा मर्तबा पिता का दिया गया और तो अपने बाप पर जुल्म किया। ये कौन है? कौन है? ये मेरी माँ है। माँ, कितना प्यारा नाम होता है माँ। अफसोस है। और वो माँ दोनों आंखों की नबीन है, दोनों आंखों की अंधी है। चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। देख कर, ये वही माँ है 9 महीने अपने पेट में रखा, हर जिल्लतों का सामना करती रही, हर बात को सहन करती रही। फिर भी मां अपने बच्चे को जन्म देने के बाद फिर भी सुकून नहीं मिलता। हमेशा अपने बच्चे की परवरिश में लगी रहती है, यहां तक कि गीले में सोती है और अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है। और यही कहती है, जो बला आनी हो मेरे सर आए, लेकिन मेरे औलाद पर कोई बला ना आए। कमीने, ये वो मां है। एक बार समंदर की गहराई को तो नापा जा सकता है, लेकिन मां की ममता की गहराई को आज तक कोई पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ जो नाप सके। मां के अंदर वो ममता होती है औलाद के प्रति। देख, इसे कहा गया है जीवन साथी। वो जीवन साथी नहीं है, वो जीवन साथी नहीं, इसे कहा गया है जीवन साथी। सीख अपने मां बाप से ले, जो अपनी पत्नी को साथ लेकर दर दर की भीख मांग रहा है, लेकिन साथ नहीं छोड़ रहा। इसे कहा गया है जीवन साथी। मरने जीने का सहारा पति पत्नी का होता है। और वो नारी नहीं, वो नारी नहीं, वो नागिन है, नागिन। ये कौन है?
मेरी बहन है। बहन? बहन? और उसी बहन को रंडी के कोठे पर भेज दिया पैसे के लिए। यही बहन आज तेरी जान बचाने के लिए मेरी बंदूक के सामने खड़ी होगी, तेरी जान बचाने के लिए। यही बहन सालाना तेरे हाथों में राखी बांधी होगी, तू रक्षा का वचन दिया होगा, और उसी बहन को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया। अरे नाला था ऐसे भाई पर, लोग पराई बहन को अपनी बहन मान लेते हैं तो उसकी रक्षा के लिए अपनी गर्दन कटा देता है। इतिहास में मैंने पढ़ा है कि एक राखी के बदले अपनी पूरी सल्तनत को कटवा दिया था। एक वो भाई था, सगा नहीं था, सिर्फ रिश्ता राखी का था, भाई था, लेकिन अपनी पूरी फौज रक्षा के लिए कटवा दिया। और ये भाई तू है, अपनी बहन को रणजीत को कोठे पर पहुंचा दिया। ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। छोटा भाई? छोटा भाई क्या होता है? छोटा भाई एक बेटे के स्वरूप होता है। कभी बड़ा भाई पिता का उपमा क्यों दिया गया है? याद रख, बड़ा भाई का मर्तबा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा मर्तबा होता है। यहां की चलना, बोलना, खेलना, कुदाना, सिखाना, ये सब बड़े भाई का काम होता है। इसीलिए बड़ा भाई पिता के समान माना जाता है। याद कर, 14 वर्ष का वनवास राम को हुआ था, लक्ष्मण को नहीं हुआ था, लेकिन राम के साथ लक्ष्मण गया था। वो कौन था? छोटा भाई। छोटा भाई। और ये कौन है? छोटा भाई। छोटा भाई। एक वो भाई था और आज एक ये भाई जो अपने भाई को मारकर रियासत पर अधिकार जमाना चाहता है। अफसोस है, नाला था इससे हालात वो है जिंदगी में। बुलाओ शरणी को, घसीट कर लाओ। ये वही हो रहा है। अगर यही कर्म बहुत पहले इसने किया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं होता, तुम सुधर गई होती। लेकिन ये सब पहले की लापरवाही है जो आज तुम इतना बिगड़ चुकी हो, जो इतना बिगड़ चुकी हो। हमें अफसोस है, तुम जो कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो, अपने हक में बुरा कर रही हो। ये कौन है? कौन है? कौन? यही बात प्यार से पूछ लीजिए, मारते पीटती क्यों हो? बोलो, ये कौन है? हाँ भाई, लाइन पे थोड़ा प्यार देखिए। के काबिल नहीं हो तुम। तो कौन कह रहा तुम हमसे कभी प्यार करे हो? नफरत छोड़ के और इनकी बात करते हो, बंदर बंदरिया की। अरे राम राम। अरे उस साथियों, ये एक्शन है या की बीमारी है? कव्वाली क्या माँ के बारे में जानते हो क्या? और क्या? ये हमें बुआ का लौंडा आई। एक नजर डाल कि ये कौन है? देखिए, ये मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ है, बड़ी आई सासू माँ।
शास्त्री मारूंगा धुआं निकलेगा, याद रखो। सासू मां, बोल सासू मां क्यों कहा गया है? अरे सासू क्यों नहीं कहती? सासू के आगे मां का शब्द क्यों जोड़ा गया? कमीनी, तुझे इसका अंदाजा नहीं, तुझे मालूम नहीं। जब कोई लड़की वो मायके से रुखसत होकर ससुराल जाती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है, और हर माँ बाप अपनी बेटी को यही आशीर्वाद और तालीम देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। एक नजर डाल, ये वही अंधी सांस है, वही अंधी सांस जब तू डोली में बैठकर आई होगी कितने हर्षोल्लास के साथ डोली के पीछे भागी होगी कि आज मेरे घर लक्ष्मी आ रही है, बहू आ रही है, मेरे घर में उजाला फैला देगी। लेकिन इसे यह नहीं मालूम था कि मेरे घर को नर्क बना देगी। जरा एक नजर डाल, ये दोनों आंखों की नबीन है, अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। नालत है ऐसी नारी पर तो इस हवेली को स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क बना दिया। यही नारी चाहे तो स्वर्ग बना दे, यही नारी चाहे तो नर्क बना दे, लेकिन तूने नर्क बना दिया। ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? ये मेरी ननद है। ननंद? ननंद क्या होती है? ननद एक बेटी के समान होती है। बेटी के समान? अरे नालायक, ननंद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा ननंद का मर्तबा। जब कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। हर रास्ते को बताने वाली ननंद होती है। आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। यहां तक कि भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। ननंद यहां तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है, लेकिन माँ बाप के रास्ते को चल देती है। ठोकर मार करके वो अपने माँ बाप के घर के लिए रवाना हो जाती है। नालायक, ये वो लड़की है और तूने अपनी भोली भाली नंद को रंडी की कोठे पर पहुंचा दिया, आग लगा दिया। नाला थे इसी नारी पर। ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। अरे कमीनी, जो बात अपने पति से नहीं कह पाती वो देवर से जरूर बता देती है। छुपा हुआ राज अपने देवर से जरूर बता देती है। बोल। और फिर देवर बड़े प्यार से कहता है कि मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी मां है। और भाभी कहती है कि मेरा देवर नहीं बल्कि मेरा औलाद है। बोल, औलाद का मर्तबा क्यों दिया गया है? मां तो केवल जन्म देती है, लेकिन बड़ी भाभी देवर की परवरिश करती है। नहलाना, धुलाना, अच्छी तालीम देना, ये काम बड़ी भाभी का होता है। इसलिए बड़ी भाभी मां के समान होती है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के
अपने माता पिता को पर जुल्म ढाई हूँ, बेटे जैसे देवर के पर जुल्म ढाई हूँ मैं, बेटे जैसी ननद के पर जुल्म ढाई हूँ मैं। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूँ। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। हराम शादी साली आज माफी मांग रही है। आज तक मैं तेरी इस चक्कर को नहीं समझ पाया। चार तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह था। हराम खोर तूने मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर दिया। उस कुत्ते के कहने पर आकर मेरे माँ बाप को दर दर की भीख मंगवा दिया। उस कबीले के कहने पर आकर मेरे भाई मेरी बहन को मुझसे दूर करवाई। अरे तू औरत नहीं नागिन है नागिन। आराम चाहती तो जैसी औरत को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी यारी को तब मिटा देना ही बेहतर है। आराम का विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता को पर जुल्म ढाए, अपनी ननद अपनी देवर के पर जुल्म ढाए, ऐसी औरतों को धरती पे जीने का कोई हक नहीं। आप लोग उससे माफी के काबिल तो नहीं है। तुम्हारी भाभी हो सके तो आखिरी वक्त गलती काली से आज जो आप इस काले लिबास से आकर मुझ जैसे बिगड़े हुए इंसान को आपने नसीहत दिया, मैं आपका सदाभारी हूँ। काली से आज मैं अपने गुनाहों की क्षमा मांग रहा हूँ। मेरी गलतियों को माफ कर दो। अरे कमीने, अपने गुनाहों की माफी मुझसे मांग रहा है? मैं कौन होता हूं? मेरे साथ गुनाह क्या किया जो मैं तुझे माफ कर दूं? अरे यही बात अपने माँ बाप से कहो जिनके साथ जुल्म किया। अपने गुनाहों की माफी अपने माँ बाप से मांग। मैं कौन होता हूं तुझे माफ करने वाला? सत्य कहते हैं, लेकिन कैसे लोगों से माफी मांगो जिन्हें भला बुरा कहा, घर से बेघर किया हो। आज कैसे माफी मांगो? मैं अब उस माफी की योग तो नहीं हूं। बाबूजी, माँ, भैया, बहन, देख माँ का दिल देख। आज भी तेरे पर मोहब्बत है। देख बाबूजी, आज मैं आप लोगों से अपने गुनाहों की क्षमा मांगता हूँ। हो सके तो मेरी गलती को माफ कर दो बाबूजी। मैं गुमराह हो गया, मुझे क्षमा कर दो। बेटे माफ तो तुमको जरूर करूंगा। अब इसके पहले क्या कह रहा था? बहुत जल्दी गिरगिट की तरह रंग बदल दिया। बाबूजी, अपनी औरत के चक्कर में करके बाबूजी मैं गुमराह, मुझसे भीख मंगाया, आज मेरे सीने पे रिवाल्वर लगाया। मैं इस गांव का वो जमींदार था जिस मोहल्ले से गुजरता था लोग चारपाई छोड़ दिया करते थे। एक हफ्ते तक बिना खाना पानी के रखा इस हवेली के अंदर। एक टुकड़े का भिखारी बना दिया। अंधा तो मैं भी हो गया। हराम
कि मुझ जैसे निकम्मे औलाद को ऐसी सजा ही मिलना चाहिए कि कोई भी औलाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा सलूक न कर सके, उसे ऐसी ही सजा। और अगर तेरी जैसा कोई औलाद है तो उसको ये सजा मिलनी चाहिए। दादाजी, ये आपने क्या किया? अब अपने बेटे को चांद से खत्म कर दिया। हाँ बाबूजी, बहुत बड़ी गलती किया जो मैंने बंदूक उठाया और उसे मार दिया। अगर यही गोली बहुत पहले मार दिया होता तो कम से कम हमारा घर बर्बाद होने से बच जाता। कम से कम हमारी बिटिया रंडियों के कोठे पर तो ना जाती। बहुत बड़ी गलती कर दिया। अगर पहले मार दिया होता तो कम से कम हमारी इज्जत बच जाती। दादाजी, आज आपका परिवार देख करके मुझे भी हमारा परिवार याद आ गया। हम दो भाई थे, हमारी भाभी थी। भाभी के गोद में एक छोटा सा बच्चा था। हमारे गांव का ही रहने वाला जमींदार लाखन सिंह था। लेकिन लाखन सिंह करता क्या था कि वो गांव से गरीब किसान की बेटियों को अब अपनी हवेली पर बुलाता था और उनकी इज्जत को लूट करके हवेली से भागा देता था। वो बेचारी मारे शर्म के आत्महत्या कर लेती थी। ये बात हमारे भाई को बुरा लगा। उन्होंने लाखन सिंह के खिलाफ आवाज उठाया। लाखन सिंह उसी लड़की के खून के इल्जाम में हमारे भाई को फंसा दिया। हमारे भाई को जेल हो गया। कुछ दिनों के बाद जब वो जेल से गांव वापस आया तो गांव में लोग तरह तरह की बातें करने लगे। वो लोगों की बातों को बर्दाश्त नहीं कर सका। अब अपने बीवी और बच्चे को साथ लेकर के अपना गांव छोड़ दिया। भाई के जाने के बाद हमने उन लोगों की बहुत तलाश किया, लेकिन आज तक उन लोगों का कोई पता नहीं चला कि वो लोग संसार में जिंदा है या कि हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए। आपके भाई का नाम क्या था? काली सिंह। हमारे भाई का नाम रणधीर सिंह था। क्या रणधीर सिंह? इसका मतलब कि मेरा पिछड़ा परिवार मिल गया। क्या? चाचा जी, मैं कोई और नहीं बल्कि रणधीर सिंह का बेटा काली सिंह। चाचा जी, इसका मतलब कि अभी हमारा भतीजा जिंदा। बेटा, धन्य भाग। तो ये लड़की जिसकी वजह से आज मेरा पिछड़ा परिवार बन गया। चाचा जी, सबसे पहले लाखन सिंह का पता बताओ। वो मिलेगा कहां? जिसने हमें घर से बेघर किया, परिवार से महरूम रखा। बेटा, लाखन सिंह अब दुनिया में जिंदा नहीं। एक दिन अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वो भगवान को प्यारा हो गया। चलो अच्छा हुआ। बेटी। कौन बेटी? हाँ बेटे, ये हमारी इकलौती बेटी है। बेटी? ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। जाकर अपने भैया के गले से मिलो। मेरी बहन। बहन, देख, ये तेरे भाई की कलाई हमेशा सुनी पड़ी रही। जब रक्षाबंधन के दिन आता था और लोग खुशी से अपनी बहन से हाथ में राखी बंधवाते थे, और ये तेरा भाई
उन लोगों की खुशी को देखकर रो पड़ता था कि काश मेरे पास कोई बहन होती तो मेरी भी कलाई सजी होती। लेकिन नहीं, मालिक का घर बहुत बड़ा है। ये तेरा भाई डाकू जरूर था, लेकिन नारियों को सम्मान दिया है, बहन बेटियों की इज्जत की है। आज इसी का परिणाम हमें छोटी सी गुड़िया मिल गई और मैं अपनी बहन को अपनी पलकों पर बिठा कर रखूंगा। बेटा काली सिंह, हमने अपनी बेटी का रिश्ता दादाजी के भतीजे विमल सिंह के साथ तय किया है। बोलो बेटे, ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है या नहीं? चाचा जी, हमें तो अत्यंत खुशी है कि मेरी छोटी बहन बहू बने तो इस घर की बने, क्योंकि हमें ऐसा परिवार मिलेगा कहाँ। हाँ बेटे, आओ बेटा विमल, हमारे पास आओ। और बेटा काली सिंह, अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये काली वर्दी उतार कर फेंक दो और चलकर हवेली पर हमारे साथ रहो। चाचा जी, मैं इतनी जल्दी ये फैसला नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अटेंडेंट इस लड़की को लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा गिरोह बहुत बड़ा है। मेरे गिरोह के अंदर 200 जवान हैं। और हाँ, हमें खुशी है कि बाकी की जिंदगी मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं। नहीं, मैं वो रास्ता चल रहा हूं कि एक दिन मरने के बाद मेरी लाश को चील कौवे नोच नोच कर खाएंगे। हाँ या तो फिर जेल में घुट घुट कर मरूंगा। तो हमें खुशी है कि मेरे जनाजे में कांधा दे तो मेरा परिवार दे। मैं जाऊंगा, अपने साथियों से बात करूंगा, अपने आप को कानून के हवाले करूंगा और फिर बाकी की जिंदगी अपने परिवार के साथ व्यतीत करूंगा। बहुत जल्द वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाबा, बेटे काली, आज तुम्हारा बिछड़ा हुआ परिवार तुम्हें मिल गया, ये तो भगवान की कृपा है। लेकिन बेटा, मेरा तो सब कुछ छिन गया। मेरे नालायक बेटे ने मेरी बेटी को ऐसी जगह पहुंचा दिया है कि ये दुनिया हमारी बेटी को कबूल नहीं करेगी। क्या हमारी बेटी ऐसे ही जिंदगी भर बैठी रह जाएगी? जब एक सयानी बेटी घर में बैठी रहे तो उसके माता पिता के दिल से पूछो क्या बीतेगी। मैं तो मर जाऊंगा। बाबा, कौन अपनाएगा मेरी बेटी को? कौन शादी करेगा मेरी बेटी से? दाग लगाने वाले से बढ़कर दाग मिटाने वाला होता है। जिसका हामी रब हो, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी बेटी आपके समक्ष पेश है और आप जैसा उत्सव मनाना चाहें वैसा करिए। आपकी बेटी को उस रंडी के कब्जे से छुड़ा लिया है और अब हमें इजाजत चाहिए, क्योंकि अभी अभी खबर लगी है कि मेरा एक साथी वो तेल खौला रहा था और उस तेल में गिर गया, उसका आधा अंग जल गया। मैं जाकर उसका इलाज करूं। बाबूजी, अगर आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर नहीं पड़ती
तो शायद आज मैं यहाँ पर नहीं होता। एक सूखे पौधे में आपने पानी डाल करके पुनः जीवित कर दिया। भगवान के लिए एक कृपा और कर दीजिए आप। कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके हमारी बिटिया की शादी करवा दीजिए, नहीं तो हमारे जीने में धिक्कार है। मैं घुट घुट करके इस हवेली में मरूंगा। मैं बेटी को कहाँ तक बिठाए रखूंगा इस घर के अंदर? मर जाऊंगा मैं जहर खा करके। दादाजी, वो आपकी बेटी ही नहीं, हमारी भी बेटी है। और आप इसकी चिंता न करें। हम बेटी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ करके बेटी के हाथ पीले करके एक दिन बेटी को ससुराल मैं भेजूंगा। तेल खौलावत रहे, कुछ कलहारत रहे। का हो करे जा, का बात है? बहुत खड़े